Exercise 16.3 question number 5. If your coin with 1 marked on one face and 6 on the other, and if your die are both tossed, find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 and part second is 12. तो क्वेश्चन है कि एक फेयर कॉइन जिस पर एक साइड में 1 है और दूसरी साइड में 6 है और एक डाई को दोनों को टॉस किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉइन की एक साइड में हेड होता है और दूसरी साइड में टेल होता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि हेड की जगह पर मान लिया 1 रख लिया है और टेल की जगह पर 6 रख लिया और एक फेयर डाई, दोनों जो हैं ये कॉइन और डाई जो हैं वो टॉस किए जाते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम जो है दैट टर्न अप कॉइन और डाई पर दोनों को मिला करके 3 आ रहा है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में दोनों को मिला करके 12 आ रहा है। तो इसका देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनना है। ये आ गया हमारे पास एक कॉइन और ये एक साइड में जहाँ हेड आता है वहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर टेल आता है वहाँ पर हम 6 लिख लेंगे और वो कहता है आगे एक डाई को टॉस किया। वन टू थ्री फोर फाइव 6, ये वाला 1 यहाँ पर है। ऐसे ही यहाँ पर ये 6 आ गया और 1 2 3 4 5 और 6। तो ये ट्री डायग्राम बनाने के लिए ऐसा तरीका है। तो इससे आप जो है ये क्लियरली सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस when a coin marked with 1 on one face and 6 on other face and a die are tossed। तो क्या सैंपल स्पेस होगा? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। एन से कितना होगा टोटल सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन एस हमारे पास 12 आ गया। पार्ट फर्स्ट, लेट ई बी द इवेंट getting 3। तो ई क्या होगा? कौन सा पेयर यहाँ पर ऐसा है जो हमें सम 3 देता है? 1 और 2। तो एन ई कितना होगा? 1। लेट ई 1 ले लेते हैं, तो दूसरा भी पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई 1 कितना हो गया? 1
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू NE1 अपॉन NS। NE1 कितना है हमारे पास 1/12 per second। Let E2 be the event getting 3s, getting sum 12। E2 हो गया 6 एंड E2 हो गया 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/12। Question number 6. There are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? तो एक सिटी काउंसिल के लिए 4 men हैं और 6 वुमेन लेने हैं। इफ़ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमेटी, और एक कमेटी बनाने के लिए एक काउंसिल मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज़ वुमेन, कि वुमेन सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 6, नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 4, टोटल 6 + 4 इक्वल टू 10। सिंस वन council member is selected at random, therefore probability of selecting women is equal to, तो टोटल कितनी है 6, वुमेन जिनमें से हमने सेलेक्ट करनी है, और सारे टोटल कितने हैं मैन एंड वुमेन 10, तो ये हो गई 6/10। 3 2 are 6, 5 2 are 10 इक्वल टू 3/5। Question number 7. A fair coin is tossed 4 times and a person wins ₹1 for each head and lose ₹150 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. तो क्वेश्चन है कि एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है और एक आदमी जो है वो ₹1 विन करता है अगर हेड आता है, और अगर टेल आता है तो वो ₹1.5 लूज़ करता है, यानी कि उसको हारना पड़ता है, देना पड़ता है। तो फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव। तो सैम्पल स्पेस से आपने क्या करना है, हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस, के 4 टॉसेस के बाद आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, और वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।
तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइंड को 4 बार टास्क करना पड़ेगा, या 4 काइंड को एट ए टाइम एक बार टास्क करना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस व्हेन ए काइंड इज टास्क 4 टाइम्स और 4 काइंड्स आर टास्क टुगेदर। तो ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज 16.1 में सैंपल स्पेस बताया है कैसे बनाना है ये ट्री डायग्राम से। तो वहाँ आप इसको दोबारा देख लें, रिकैप्चुलेट कर लें। अगर किसी बच्चे को वहाँ समझ नहीं आया हो तो वो मुझे बोल सकता है, मैं दोबारा ये ट्री डायग्राम इसकी बता दूँगा। तो एच 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 टी एच एच टी एच एच टी एच एच टी एच 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 टी टी एच टी एच टी टी एच एच टी एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एच 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 टी 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 एच टी टी एच टी टी एच टी टी एंड टी 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 टी। तो एन एस हमारे पास 16 हो गया। अब सिंस ए पर्सन विल विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹150 फॉर ईच टेल। तो इसमें अलग अलग केस आएंगे, जैसे ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स हैं, इवेंट्स जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे ही हमारे पास अलग अलग केस आएंगे। केस फर्स्ट, व्हेन ऑल द 4 हेड विल अपीयर, जब चारों के चारों हेड होंगे उस वक्त उसको कितना फ़ायदा होगा। तो विनिंग अमाउंट कितना हो गया, ₹1 एक हेड का, फिर ₹1 इस हेड का, फिर ₹1 इस हेड का, फिर ₹1 इस हेड का, यानी कि 4 हेड हैं तो 4 ही उसको हर एक जगह ₹1 मिलना है। तो 1 + 1 + 1 + 1 ₹4 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4 कितनी है, एक ही है हमारे पास, एक ही सैंपल पॉइंट है। तो 1/16। केस 7, when 3 head and 1 tail will appear, 3 head and 1 tail will appear। ये देखिए 3 हेड और 1 टेल वाले जो है वो कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, बाकी इसमें नहीं। तो when 3 head and 1 tail will appear, HHHT, HHTH, HTHH and THH। तो H का क्या होगा, ₹1 1, और इस H का भी 1, और लूज कितना कर रहा है 1.50। ये माइनस जो इंडिकेट कर रही है ये साइन ऑफ लूजिंग, 1 + 1 - 1.50 + 1, 1 - 1.50 + 1 + 1, इस तरीके से ये आ गया। तो यहाँ पर ये ₹1.50, ₹1.50, ₹1.50, ₹1.50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹1.50 इज इक्वल टू, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4/16, 4/16, which is equal to 1 + 1 - 1.50 - 1.50, 1 - 1.50 + 1 - 1.50, 1.50 + 1 + 1 -1.50, 1 - 1.50 - 1.50 + 1 -1.50 + 1 -1.50 + 1 and -1.50 -1.50 + 1 + 1। तो इन ईच केस में क्या होगा, 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3 और 2 - 3, 2 - 3 and 2 - 3। -1 - 1
-1 -1 -1 एंड -1। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये इंडिकेट कर रही है लूजिंग, कि हम लॉस हो रहा है। तो अमाउंट लास्ट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 upon 16। probability of losing ₹1 equal to 6 upon 16। next case है when one head and three tail will appear। one head and three tail किसमें है, one head and three tail, one head and three tail, यहाँ से one head and three tail। तो ये आ गई हमारे पास H T T T T T T H T T H T T H T T। तो ये हमारे पास कितने केस आ गए, 1 2 3 और 4। अब देखो इसमें अमाउंट कितना आता है, 1 -1.50 -1.50 -1.50। ऐसे ही इसमें आएगा 1.50 -1.50 -1.50 +1। ऐसे ही इसमें आएगा -1.50 -1.50 +1 -1.50। और ऐसे ही इसमें आएगा -1.50 +1 -1.50 -1.50। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास 1 -4.0 1 -4.0 and 1 -4.50 and 1 -4.50। ये आ गया -3.50 -3.50 -3.50 एंड -3.50। तो यहाँ पर ये जो 3.5 रुपीज़ जो लूज़ कर रहे हैं हम, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3.5 इक्वल टू 1 2 3 4 upon 60। केस फिफ्थ व्हेन 4 टेल्स विल अपीयर। तो केस एक ही है 4 टेल का, ये आ गया टी 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 टी। तो इसमें माइनस यानी कि लूजिंग ₹6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6 इक्वल टू 1 upon 60। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अमाउंट और ये आ गई प्रोबेबिलिटी। तो विनिंग ₹4 + 4 लिख देते हैं, कितनी है 1 upon 60। विनिंग ₹150 4 upon 60। लूजिंग ₹1
कितनी है 6/16। लूजिंग रुपीज़ 3.50 कितनी है 4/16 एंड लूजिंग रुपीज़ 6 कितनी है 1/16। अगर हम ये टोटल करें इनके न्यूमिनेटर का, ये 16 आना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, तो 16/16 इक्वल टू 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज 1 होती है। तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास विनिंग रुपीज़ 4 प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम विन कर रहे हैं, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम लूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई? If 2/11 is the probability of an event E, probability of an event A कितनी है 2/11। तो probability of not an event A, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है 1 माइनस ए की निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नॉट ए 9/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए इज इक्वल टू 9/11।